Hello बच्चों, let's read the question. The question says, select the correct statement. Option A, partially deactivated pelletized charcoal is known as Ziegler catalyst. Option B, alkynes on reduction with sodium in liquid ammonia form cis alkenes. Option C, vinyl dihalides on treatment with zinc metal lose a molecule of ZnX2 to form an alkene. This reaction is known as dehalogenation. ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट आपका होगा, जो हम लिखेंगे यहाँ पे, दैट विल बी रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। तो यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑब्वियसली बात है कि हमको एक एक स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा और इसको गलत या जो आपका रॉन्ग या राइट है इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं इसको वन बाय वन। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है दैट इज पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल इज नोन एज जिगलर कैटलिस्ट। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं पार्शियली डीएक्टिवेटेड किसकी, पैलेडाइज्ड चारकोल की, ऑप्शन ए की बात कर रहा हूं मैं, तो पार्शियली डीएक्टिवेटेड आपका पैलेडाइज्ड चारकोल, पैलेडाइज्ड, ठीक है, पैलेडाइज्ड। इसकी थोड़ी स्पेलिंग सही तो है लेकिन सही से लिख देते हैं इसको, डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल। तो इसकी हम बात करते हैं तो इसका जैसे फॉर्मूला क्या होता है, PDC। तो इसको अपन जिगलर कैटलिस्ट नहीं बोलते, इसको अपन क्या बोलते हैं, लिंडलार कैटलिस्ट बोलते हैं, लिंडलार कैटलिस्ट। और आपको पता है कि लिंडलार कैटलिस्ट बहुत जगह हम लोग यूज करते हैं एल्कीन को रिड्यूस करने में। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे सपोज कि मेरे पास में है C डबल बॉन्ड C, इधर R, यहाँ पे R, इधर R और इधर R। तो आप इसकी रिएक्शन H2 से करवाइए इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट यानी कि PDC, राइट। तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा R C सिंगल बॉन्ड R और आपका H क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो रिडक्शन करवाने में लिंडलार कैटलिस्ट का बहुत अच्छा तरीके से रोल प्ले करता है और ये काफी ज्यादा काम भी आता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, लिंडलार कैटलिस्ट। तो ए ऑप्शन को काट देते हैं हम लोग। बी बोल रहा है एल्काइंस ऑन रिडक्शन विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया फॉर्म सिस एल्कीन। ये भी स्टेटमेंट गलत है, बिल्कुल कंप्लीटली रॉन्ग है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। जब आप एल्काइंस का रिडक्शन करते हो, जैसे मान लीजिए आपके पास में एल्काइंस है, कोई भी एक एल्काइन ले लेते हैं अपन, सपोज कीजिए हमारे पास में है RC ट्रिपल बॉन्ड CR, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये आपका एल्काइन है। तो जब आप इसका रिडक्शन कराओगे किसकी प्रेजेंस में, आप करवा रहे हो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। इट मींस आपने सोडियम तो लिया, साथ में आपने क्या ले लिया, लिक्विड अमोनिया। मतलब आप कुल मिला के सोडामाइड की रिएक्शन करवा रहे हो। तो जब भी ऐसा रिएक्शन आप करवाते हो तो आपको हमेशा किस तरह का एल्कीन मिलता है, आपको मिलता है C डबल बॉन्ड C R H और H। आपको मिलता है ट्रांस एल्कीन। आपको क्या मिलता है, ट्रांस एल्कीन मिलता है हमेशा से, राइट। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि सिस एल्कीन जो यहाँ पे लिखा हुआ है रॉन्ग लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी आपका रॉन्ग हो गया। सी देखिए, विसिनल डाइहैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक मेटल लूजेस मॉलिक्यूल ZnX2 फॉर्म एल्कीन। तो विसिनल डाइहैलाइड की अगर मैं बात करूं तो विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है आपके पास में, विसिनल डाइहैलाइड आपके पास में होता है CH2, यहाँ पे X और यहाँ पे X। मतलब अगर आपके पास में दो हेलोजन एटम्स हैं, दो हेलोजन स्पीशीज है और दोनों एडजेसेंट कार्बन पे लगे हुए हैं, तो अपन बोलेंगे उसको विसिनल डाइहैलाइड्स। और जैसे ही आप इसका ट्रीटमेंट करोगे जिंक के साथ में, तो जिंक क्या करेगा, इन दोनों X को यहां से बाहर निकाल देगा और खुद इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बनाएगा, ZnX2। और जैसे ही दोनों हेलोजन यहाँ से बाहर निकले तो आपको पता ही क्या होगा, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बन जाएगा। अब चूंकि हेलोजन बाहर निकल रहे तो क्या बोलेंगे इसको अपन, डी हेलोजिनेशन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है।
और हमको करेक्टली फाइंड आउट करना था, तो सी विल बी योर राइट आंसर। डी में बोल रहे बोथ ए एंड बी, तो डी को भी काट दो। फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।